नमस्कार, प्रणाम। पहला का आप सभी लोगों को मकर संक्रांति व भुगतिया त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज के दिन सभी के घर में घुघते और खजूरें बनते हैं, तो मेरे भी घर में बनकर तैयार हुए हैं। इनको बनाने के लिए आटे में गुड़ या चीनी का पाक डालकर अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। कढ़ाई में सरसों का तेल या फिर रिफाइंड ऑयल का अच्छी तरह से जलाकर धुआं निकालना पड़ता है। अगर धुआं नहीं निकालेंगे तो इसमें उसकी बदबू स्मेल आती है, तो इसलिए तेल में से या रिफाइंड में से उसको अच्छी तरह से उसको जलाना होता है ताकि उसका धुआं अच्छी तरह से निकल जाए। सबसे पहले बड़े का शगुन माना जाता है और कढ़ाई में बड़े डाल दिए गए हैं और उसमें हाथ से ही मम्मी जो हैं छेद करती हैं, क्योंकि छेद होना शगुन माना जाता है। और छेद सभी बड़ों में हाथ के द्वारा ही मम्मी बनाती हैं। बड़े को पकाना, धीमी आंच में पकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह मांस के बड़े होते हैं। मांस की जो दाल होती है उसको रात भर भिगो के सुबह मिक्सी में अच्छी तरह से पीस कर फिर इनको बनाया जाता है। इसके साथ ही पुए बनाए गए और पुओं को एक अच्छी तरह से उसकी सामग्री तैयार करनी होती है। इसके बाद खजूरें डाले गए, क्योंकि खजूरों का भी एक शगुन माना जाता है। नियमानुसार ये सामग्रियां डालनी पड़ती हैं। खजूरें बनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद घुघुतों को डाला जाता है। काले कौवा काले घुघती बड़ा खा ले। जब हम छोटे थे तो बचपन में इस गाने को सुबह सुबह मुंह हाथ धोकर कौवों को बुलाया जाता था, ताकि वह आकर अपना भोजन, अपना प्रसाद ग्रहण करें। घुघते बनकर तैयार हो चुके हैं। घुघतों को भी अच्छी तरह से तलना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं तला गया तो यह अंदर से मुड़े हुए भाग में कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए धीमी आंच पर घुघतों को भी अच्छी तरह से पकाना, तलना पड़ता है। घुघतों की माला भी बनाई जाती है। जब हम छोटे थे बचपन में, तो हम मम्मी के द्वारा हमारे लिए भी माला बनाई जाती थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, मालाएं एक एक करके कम होती गईं, क्योंकि बड़े होने पर थोड़े शौक़ कम हो जाते हैं। लेकिन आजकल भी कई परिवारों में मालाएं बनाई जाती हैं। यह मेरे घुघते और मेरे खजूरें बनकर तैयार हो चुके हैं। शगुन तो करना पड़ता है, क्योंकि शुरू से चलाई हुई चीज़ों को चलाना, अपनी संस्कृति से जुड़ना और अपनी सभ्यता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।